स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग और बल्कि महिला बाल विकास विभाग, इन दोनों द्वारा जो महिला मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर किस प्रकार से हम अपने एरिया में कम करें, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। हम लोगों के संज्ञान में आया है कि अपने यहाँ बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो है वो बढ़ी हुई जो आई है, इसके कारणों का हम लोग पता लगाएंगे। और ये कारण जैसे ही गर्भवती माताएं होती हैं, जब उनकी ANC होती है जिससे हमारा महिला बाल विकास विभाग करता है, और आगे उसको पूरा ट्रैक रखना, उनकी हेल्थ का ट्रैक रखना, उनके वैक्सीनेशन टाइमली हों, उनका संस्थागत प्रसव हो, ये सभी चीज़ों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जवाबदार विभाग है। तो आशा कार्यकर्ता और जो नीचे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन दोनों का ये दायित्व है और इसके लिए लगातार शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रीवा के जो रीजंस हैं बाल मृत्यु दर के, उनका हम लोग परीक्षण करेंगे और ये आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है कि इसके पीछे मुख्य कारण कौन से हैं। कोई अपना ऐसा क्षेत्र विशेष है जहाँ पर इस तरीके की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको लेकर के फिर उसके अनुसार ही रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि बाल मृत्यु दर साथ ही मातृ मृत्यु दर, इसमें जितनी अधिक से अधिक कमी लाई जा सके, इस बात पर पूरा फोकस रहेगा। मैडम, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा शासन प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है और पोषक आहार देने के लिए उनके मतलब प्रत्येक बच्चा को देख रेख में रखने के लिए, तो क्या इसमें कहीं चूक हो गई? दोनों ही स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग का समन्वित प्रयास से ही इसमें जो बाल मृत्यु दर है या मातृ मृत्यु दर है, इसमें कमी आने की पूरी जो तैयारी है, रणनीति है, वो इन्हीं दोनों विभागों पर केंद्रित है। और पोषाहार गर्भवती माताओं को, किशोरी बालिकाओं को, छोटे बच्चों को और जन्म के समय उनका ध्यान रखना, प्रसव संस्थागत हो, इस बात का ध्यान रखा, कई सारे कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। तो एक बार भली प्रकार से इसका क्या कारण है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं अपने, कोई विशेष ऐसा तो नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं जहाँ पर इस तरीके की विशेष दिक्कत आ रही हो, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके उनमें प्रयास किया जाएगा कि ये घटनाएं रिपीट ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं, तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।